नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनम। आज की संगोष्ठी का विषय धर्म की रक्षा कैसे करें, और उसमें से मेरा विषय यह है कि हम 5 पापों का त्याग करके धर्म की रक्षा कैसे करें। सबसे पहले तो ये पाप क्या है, पाप किसे कहते हैं। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। जो हमें पतित करे उसे पाप कहते हैं। जिन कार्यों से किसी की हानि हो, किसी का दिल दुखे, किसी को पीड़ा हो, जो कार्य लोक में निंदनीय होता है उसे पाप कहते हैं। ये पाप 5 प्रकार के होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसे 5 प्रकार के पाप होते हैं। हिंसा किसे कहते हैं। हिंसा किसी जीव को सताना, मारना या उसका दिल दुखाना उसे हिंसा कहते हैं। अपने या दूसरों के प्राणों का घात करना उसे हिंसा कहते हैं। हिंसा मतलब किसी चींटी को मारना, सताना, उसे हिंसा कहते हैं। हिंसा के 2 प्रकार आते हैं, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से हिंसा होती है उसे द्रव्य हिंसा कहते हैं, सच में होती है। मतलब जैसे कि आपने किसी चींटी को मारा, ये प्रत्यक्ष रूप से हुआ, इसे द्रव्य हिंसा कहते हैं। भाव हिंसा मतलब आपने किसी को मारने का भाव किया कि मैं उसे मारूंगा, ऐसा भाव किया, ये भाव हिंसा में आता है। और जहाँ द्रव्य हिंसा होती है वहाँ भाव हिंसा होती है, लेकिन जहाँ भाव हिंसा होती है वहाँ जरूरी नहीं कि द्रव्य हिंसा होगी। दूसरा पाप है कि झूठ मतलब जैसा देखा या सुना वैसा न कहना, कुछ और बताना, उसे झूठ कहते हैं। जैसा कि उदाहरण रूप में जैसे कि सत्या स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आर्य ने देखा कि वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसने पंडित जी को जाकर बताया कि पंडित जी सत्कार पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा उसने कुछ और बोला, झूठ बोला, इसे झूठ कहते हैं। हंसी मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे ऐसा जो बोलता है उसे मतलब कभी भी उस पर कोई भरोसा नहीं करता है। तीसरा आता है चोरी बिना दी किसी की भूली हुई रखी हुई गिरी हुई वस्तु को उठाना या किसी और को दे देना, इसे चोरी कहते हैं। चलिए मतलब यहाँ पर जैसे सपोज इसी टेबल पे किसी का पेन रखा है और वो किसी को अच्छा लगा तो उसने उठाया, मतलब वो उसकी भूली हुई चीज़ है, लेकिन और किसी ने उसे उठाया, इसका मतलब ये चोरी है। जैसा कि चोरी को स्तेय भी कहते हैं। जो वस्तु आपकी नहीं है उसे बिना आज्ञा के, बिना पूछे आपने उसे उठा ली, उसे चोरी कहते हैं। मतलब जो आपने पेन उठाया वो आपने उसकी आज्ञा नहीं ली, उसे पूछा नहीं, और वो आपने पेन उठाया, उसे चोरी कहते हैं। किसी ने सपोज जैसे किसी ने आपको कोई चीज़ दी और आपके ख्याल में कि वो उसने दी ही हुई, लेकिन जिसने दी वो भूल गया और आपको पता है कि वो वस्तु उसकी है, लेकिन आपने उसको दी ही नहीं, अपने पास ही रख ली, उसे भी चोरी कहते हैं। चौथा पाप है कुशील मतलब पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना, उसे कुशील कहते हैं। मतलब किसी पराई माँ बहन को वासना का भाव रखना, बुरी निगाह से देखना, उसके साथ रमन करने का भाव रखना, इच्छा करना, उसे कुशील कहते हैं। अंतिम में आता है परिग्रह मतलब पर पदार्थों के प्रति ममत्व का भाव रखना। जैसे संसारी चीज़ों में जमीन, मकान, पैसा, पशु, कपड़े, गाड़ियाँ इत्यादि, मतलब को आवश्यकता से अधिक रखना और इन्हें अधिक ज़्यादा बढ़ाना, पाने की इच्छा करना, उसे परिग्रह कहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक मकान है, उसमें आपका काम हो रहा है, आपकी फैमिली रह रही है, लेकिन आपको और लेने की इच्छा है, आपको और 2-3 घर लेने की इच्छा है, इसका मतलब ये परिग्रह पाप है। जैसे कपड़े, आपको आपके 2 जोड़ी कपड़े में काम हो रहा है, लेकिन आपको और चाहिए, और 10-15 जोड़ी कपड़े चाहिए, इसे परिग्रह कहते हैं। जैसे आपके एक गाड़ी में आपका काम हो रहा है, लेकिन आपको और गाड़ियाँ चाहिए, और इच्छा हो रही है, और आपको और गाड़ियाँ पाने की इच्छा हो रही है, इसे परिग्रह कहते हैं। समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है। आप सभी इन 5 पापों को समझे और इनका त्याग करें, ऐसी भावना भाकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और 5 पापों का त्याग करके आप धर्म की रक्षा करें। जय हिंद।